मैं आर्या सिंह ज्योति समाधान से आपके लिए आज एक वीडियो लेके आई हूँ जो कि स्ट्रेस और एंग्जाइटी के ऊपर है। चलिए जानते हैं आज की ये वीडियो बनाने के पीछे मेरा मुख्य कारण यही था कि आजकल मुझे बहुत बच्चों का कंसल्टेशन आया और मैं देख रही हूँ कि मतलब जो भी बच्चे हैं ना वो इतने ज्यादा मतलब दुखी हैं, अपनी बातें नहीं बोल पाते, ना घर पे बात कर पाते, ना दोस्तों से, ना भाई बहन से। और ऐसे जब भी हम ज्योतिष में कहते हैं कि जब भी ऐसे सिचुएशंस आते हैं उसके पीछे रीजन ये होता है कि चंद्रमा आपका या तो केतु से पीड़ित हो रहा होता है या राहु से या फिर शनि से। ये जो ग्रह है ना, ये डिप्रेशन और एंजाइटी क्रिएट कर देते हैं इंसान की जिंदगी में। और आजकल बच्चे बहुत ज्यादा ग्रसित हो रहे हैं। तो आज ये वीडियो में इसलिए मैं मतलब बहुत चिंतित होकर मैंने बनाया है ये वीडियो, बिकॉज बहुत सारे बच्चों को देखा, अच्छा नहीं लगा। तो अगर आपके लिए ये जानकारी बहुत फायदेमंद होती है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मेरा कमेंट बॉक्स शायद बंद था, लिंक खुल जाएगा। अगर किसी के लिए भी कुछ आप पूछना भी चाहते हैं तो जरूर प्रश्न कीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अगर ऐसा केस हो तो हम क्या कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो आप प्राणायाम कीजिए। आप कहेंगे ज्योतिष के वीडियो में आप मैडम मेडिटेशन की और योगा की बात कर रहे हैं। मैं इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि जब भी ऑक्सीजन लेवल आपका दिमाग पे पूरी तरीके से नहीं जा पाता तो वो स्ट्रेस और एंजाइटी क्रिएट करता है। ये स्ट्रेस से हो, सोचने से हो, किसी भी रीजन से हो, लेकिन होता यही है। तो प्राणायाम जरूर करना चाहिए, ठीक है। लोम विलोम जरूर करना चाहिए, सांस की एक्सरसाइज जरूर कीजिए। इससे आपको बहुत अच्छी अनुभूति भी मिलती है और आप बहुत जल्दी स्ट्रेस से बाहर आ पाते हैं। साथ में डार्क चॉकलेट भी खाइए, ठीक है। चॉकलेट चीनी वाली नहीं, डार्क चॉकलेट। उससे क्या होगा, आपको मन को मतलब खुश रखने में आपको बहुत सहायता होगा, क्योंकि ये सारे हैप्पी हॉर्मोन्स यहाँ से निकालती है ब्रेन से। तो आपके शरीर के लिए बहुत फायदेमंद है। चलिए अब दूसरी चीजें बताती हूँ। अगर किसी को बहुत ज्यादा स्ट्रेस है तो गायत्री मंत्र का जाप कीजिए सुबह उठते ही और रात के सोने से पहले। 11, 21, 5 जितना आप कर सकते हैं आप कीजिए। इसका 1.5 महीने 2 महीने अगर लगातार कर लेंगे तो आप इसका असर देखेंगे। मैं कोई भी चीज नहीं बोलूंगी जादू से यूं हो जाएगा, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं होता। हर चीज के लिए समय लगता है। तो अगर आपको वैसा वीडियो चाहिए तो आप बहुत सारे थंबनेल आपको दिख जाएंगे, आपको वीडियो मिल जाएगी। बट जो सत्य है मैं वही सत्य प्रमाणित बात ही करूंगी। किसी भी चीज में समय लगता है। तो आप एक काम कीजिए, आप जब भी आपको लगे कि आप बहुत स्ट्रेस में जा रहे हैं, आप लोम विलोम करते हुए उसके बाद ओम जो होता है, ओम की चैंटिंग कीजिए और सोचिए कि आपके यहाँ पे ओम पूरा प्रकाशमय होके सफेद लाइट आपके आसपास जा रही है। जब सांस लेने की प्रक्रिया में आप में योगा करेंगे या लोम विलोम करते हुए ओम, उस सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया में जब आप ओम का जाप करेंगे, आप वो एक तो मंत्र बहुत पावरफुल हो जाता है सांस के साथ। दूसरी चीज है वो आपको स्ट्रेस से बाहर निकाल देता है। आप बहुत सारी चीजों से मतलब अनायास चीजों से बच जाएंगे। गायत्री मंत्र अगर आप रात में और सुबह में अगर आप जाप करते हैं तो इससे आपका एक ऑरा बन जाता है। आप जितनी नेगेटिव चीज होते हैं उससे बच जाते हैं और पॉजिटिव चीज आपके साथ होने लगती है। तो आप गायत्री मंत्र का जाप कीजिए। हमेशा बोलिए आई एम वेरी मच पॉजिटिव, ठीक है। आई एम हैप्पी। हमेशा जब भी आप ये सब बातें करेंगे, अपने आप से करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपके अंदर बहुत सारे बदलाव आएंगे जो आपको खुश रखेंगे। आप स्ट्रेस से बाहर आ सकते हो। अगर किसी को बहुत डर है, ठीक है, और उसके साथ अगर वो बहुत स्ट्रेस में है, तो एक मंत्र आता है रामायण का, दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जब आप इस मंत्र की इस चौपाई का जाप करेंगे तो आप उस संकट से और उस स्ट्रेस से आप निकल पाएंगे। जब भी आपको ऐसा लगे, एक और मंत्र है, प्रबसी नगर कीजिए सब काजा, हृदय राखो कौशलपुर राजा। ये जब भी आप बाहर निकलिए उसके लिए, शुभता के लिए भी है। आप यात्रा पे जा रहे हैं, साथ ही साथ ये संकट को और स्ट्रेस को कम करने के लिए भी है। ये पॉजिटिव चीजें भरती हैं आपके मन में। मंत्रों का एक अपना अलग ऑरा होता है, एक अलग उनका चक्र होता है जो आपको सुरक्षित रखता है। वो आप दिखता नहीं है। आप जब भी कोई मैथोलॉजिकल सीरियल देखते होंगे तो पीछे में आप चक्र देखते होंगे, वो ऑरा होता था। वो प्रभु का आप देखते हैं ना कि प्रभु की बॉडी में पीला पीला, वो सारा कुछ ऑरा होता है। तो जब आप अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग कर लेंगे तो आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ऐसे लोग हर अमावस
महीने में 1 बार अमावस ज़रूर आता है। हर अमावस आप अपने ऊपर से नींबू, ठीक है, नींबू वार लीजिए। वार के उसको तुरंत नहाने से पहले तुरंत उसको घर के बाहर कहीं पीपल के पेड़ पे या कहीं पे भी छोड़ के आइए। इस चीज़ को करने से भी आप स्ट्रेस से काफ़ी बाहर होंगे। जब भी आपको लगे आप अगर ये कर सकते हैं तो सोमवार को या फिर किसी भी दिन आप शिव जी को जल ढालिए, ठीक है? और जब भी जल ढालिए तो अपनी स्ट्रेस की चीज़ें ना भगवान से गुप्त तरीके से जब आप देखिए कि आप सिर्फ़ आप और आपके प्रभु हैं, महादेव हैं, तो आप उनसे अपनी बातें कीजिए और जल ढालिए। उसके बाद आप जब भी आइए, घर में 1 ग्लास किसी भी पात्र में आप जल लीजिए और उस जल को अपनी सारी मनोदशा बताइए। आज मैं इस प्रॉब्लम में हूँ, जैसे आप डायरी लिखते हैं ना, वैसे आप जल के सामने बोलिए और उस जल को आप सोते वक़्त भी अपने पास रखिए और सुबह उठ के किसी भी जो जीवित पेड़ होंगे, जो मतलब जो पेड़ हरा-भरा होगा, उसमें मत डालिएगा, वो सूख जाएगा। इसको किसी ऐसा खाली गमला में या खाली जगह में इसको ऐसी जगह पर डाल दीजिए। तो आप देखेंगे नेगेटिविटी और माँ धरती से प्रार्थना कीजिए कि माँ, ये सारी नेगेटिविटी तुम अपने अंदर ले लो। तो जो धरती माँ होती हैं, वो अपने अंदर सोख लेती हैं। तो ये थे कुछ उपाय आपके लिए स्ट्रेस और एंग्ज़ायटी पे। आई होप आपके लिए बहुत काम करेंगे अगर आप इसको अपने जीवन में करते हैं और तो ये पक्का आपके लिए बहुत फलित होगा। ये बहुत अच्छा फल आपको प्राप्त होगा। एक बार इसको ज़रूर आज़माइए क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम सबको स्ट्रेस होता है, बड़ों को, छोटों को, बच्चों को। तो एक बार इस चीज़ को करने में कोई बुराई नहीं है। आप करेंगे तो आप देखेंगे आपका मन बहुत हद तक अच्छा हो जाता है, बहुत सही हो जाता है, आप खुश रहने लगते हो। आप उस चीज़ से निकल पाते हो। एक चीज़ और था, मैं केपी की क्लासेस स्टार्ट कर रही हूँ। बहुत सारे बच्चे हो गए हैं केपी क्लास के लिए। अगर किसी को केपी के क्लास करने हैं, केपी एस्ट्रोलॉजी के, तो वो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आपको एक नंबर दे दिया जाएगा। उस नंबर पे आप संपर्क कर लीजिएगा। आपको अगर वहाँ पे नंबर नहीं मिलेगा तो आपको आप जो देखते हैं ना जहाँ पे थंबनेल के नीचे में जो आता है, वहाँ पे नंबर होगा। आप उस नंबर पे मुझे मैसेज करके या कॉल करके मेरे जो असिस्टेंट हैं वो उठाएँगे। आप उनसे बात कर सकते हैं, ठीक है? तो नंबर आपको दे दिया जाएगा, उस नंबर पे आप फ़ोन करके आप क्लासेस के लिए एडमिशन ले सकते हैं। धन्यवाद।